जय हिंद दोस्तों, आपसे स्वागत है एक बार फिर से आपके नए चैनल पर। तो आप सभी के लिए एक नया नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है, जो कि आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर जाकर के चेक कर पाएंगे। और ये जो नोटिस है आपको 26 जून यानी कल की डेट में ही निकाली गई है। तो जिन भी बच्चों ने नहीं देख रखा, तो पहले हम लोग नोटिस को समझ लेते हैं। और इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जाकर के। और इसमें सबसे पहला जो नोटिस होगा, जो अभी हाल फिलहाल का निकला हुआ है, उसी पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करके आप इसको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और ये जो नोटिफिकेशन है, आपका जो भी आंसर की आउट हुआ था 17-18 जून को, और उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चंस को चैलेंज किया था। तो उसके स्टेटस को लेकर के है, और जिन भी बच्चों ने नहीं देख रखा वो जा करके अभी स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नोटिस में है ही क्या। तो इन व्यू ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 17-18 जून 2023 फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज थ्रू, इतना ठीक है। Candidates are hereby informed that the status on candidates challenge be available for view from today 26 June 2023 at 6 PM onwards, ठीक है। यानी कि जिन भी बच्चों ने आपका चैलेंज कर रखा था क्वेश्चन, वो अपने स्टेटस को चेक कर पाएंगे, जो कि 26 जून को कल शाम को 6 बजे से आपका स्टेटस शो हो रहा होगा, यानी कि आपके कितने क्वेश्चंस एक्सेप्ट हुए हैं। और हाल फिलहाल में मेरे लगभग 3-4 स्टूडेंट्स जो संपर्क में थे, उन्होंने मुझे एक आध दो दिखाया, जो कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये साइंटिस्ट भी केमिस्ट्री का पोस्ट है। और इन पे लगभग इन्होंने 3 से 4 क्वेश्चंस को चैलेंज किया था, जिसमें से केवल इनके एक ही क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया गया है। और आप अगर इस पर थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें से इन्होंने एक क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया गया है, जो कि एक प्रश्न आया था इनका क्वांटम करके। और भी कई सारे प्रश्न उन्होंने किया था चैलेंज, लेकिन इनका एक ही प्रश्न को एक्सेप्ट किया गया है। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है मार्क फॉर ऑल, यानी कि सभी को ये नंबर्स मिलेंगे। यानी कि अगर आपके नंबर्स जितने भी हो रहे थे, उसमें आपको एक नंबर और ऐड कर लेना, यानी सभी बच्चों के एक नंबर्स बढ़ने वाले हैं। और कट ऑफ के बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था, ठीक है। और जिन भी बच्चों ने अपने डाउनलोड कर रखे हैं, अपने आंसर की को चैलेंज किया था, तो वो अपने स्टेटस ज़रूर चेक कर लेंगे। और स्टेटस को चेक करके आप बताएंगे कि आपके लगभग आपने कितने क्वेश्चंस को चैलेंज करा था, और आपके कितने क्वेश्चंस को एक्सेप्ट करा गया है। फ़िलहाल इनको एक ही प्रश्न को एक्सेप्ट किया गया है। और भी कई सारे बच्चों ने दिया है। फ़िलहाल साइंटिस्ट बी का पोस्ट ही मुझे देखने मिला है। और भी जैसे ही आएगा, मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस इसमें रॉन्ग पाए गए हैं और कितने नंबर्स आपके बढ़ने वाले हैं। तो फाइनल आंसर की जल्द ही आपका आउट होने वाला है। इसको आप डाउनलोड कैसे कर पाएंगे, तो आपने देखा ही, जैसा कि स्क्रीन पर चल रहा है। तो यहाँ पर आपको पहले लिंक पर क्लिक कर देना है, और सिंपली आपको लॉग इन करना है, और अपने जो भी आंसर की को चैलेंज किया था उसका स्टेटस चेक करना है। तो वहाँ पर जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर पहले दिखाया है, ठीक उसी तरीके से आपका भी दिखाई देगा, जितने भी क्वेश्चंस आपके एक्सेप्ट हुए होंगे, जो कि आपका 23 जून 2023 को शाम तक आंसर की हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर की नहीं देख पाया है, तो उसके लिए अब क्या ही किया जा सकता है। और रिजल्ट जल्दी आउट होगा, बहुत ही तेज़ी से प्रक्रिया चल रही है। और जिस तेज़ी से आपके जो एग्ज़ाम के प्रोसेस हो रहे हैं, उसको देख करके काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। और आपके परीक्षा के चंद दिनों में ही आपके आंसर की आउट हो गए हैं, और जिन भी बच्चों ने चैलेंज किया था उसका भी एक तरीके से स्टेटस हो गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है, और जल्दी आपके रिजल्ट भी देखने मिलेंगे। और लगभग जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि आपका आंसर की शो हो जाएंगे, ठीक है। तो जिन भी बच्चों के नंबर्स अच्छे बन रहे हैं, कट ऑफ सेम रहेंगी, वही सारे कट ऑफ रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट बी के लिए जो है, अगर आपके 40+ के हैं, तो बिल्कुल आपके चांसेस बन सकते हैं। आपको मैंने पहले बताया था, नॉर्मलाइज स्कोर होता है। तो नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ते हैं, वो तो अब फाइनल एनसी के बाद ही पता चलेगा। बाकी आपके कितने क्वेश्चन एक्सेप्ट हुए हैं, उसके बारे में आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके, जिन्होंने आंसर की को चैलेंज नहीं किया था, या फिर किन्हीं कारणों की वजह से उनको ज्ञात नहीं हो पाया कि कब तक चैलेंज करना है। तो ज़रूर कमेंट मेंशन करें कि आपके कितने क्वेश्चंस को एक्सेप्ट किया गया है। तो इसमें लगभग पर क्वेश्चन 1000 रुपये के हिसाब से इसमें पेमेंट लगी थी। तो जिन भी बच्चों के जितने भी क्वेश्चंस एक्सेप्ट हुए हैं, उसी हिसाब से उनको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, यानी कि उनके पैसे उतने वापस आ जाएंगे। फिलहाल मैं आपके इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, यानी कि आपके किस प्रकार के प्रश्न आपके इंटरव्यू में पूछे जाने हैं, उन प्रश्नों के संग्रह को इकट्ठा कर रहा हूँ। साथ ही आपको जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर होती है, वो भी आपको समझना जरूरी है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मैं इसका पीडीएफ डाउनलोड कर दे रहा हूँ, और आपको दिखा दे रहा हूँ क्या कुछ इसका ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होता है। जो कि देखिए, आपके जो इंटरव्यू होंगे, उसमें सीधे से प्रश्न बनेंगे। जैसे कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपको उसके कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसी तरीके से सीपीसीबी में जब जॉब करनी है आपको, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो आप एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, 37 डिवीजन है और 9 रीजनल डायरेक्टरी है, ठीक है। चेयरमैन है, उसके नीचे मेंबर सेक्रेटरी है, फिर इसको भी लगभग 5 पार्ट में बांटे गए हैं। उसके बाद आप देख पाएंगे उसमें लेबोरेटरी आते हैं, अदर डिविजन्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं, और रीजनल डायरेक्टरेट्स होते हैं, जिसमें से आप देख पा रहे हैं 9 इसमें है, जो कि बेंगलुरु है, भोपाल है, कलकत्ता है, लखनऊ है, आगरा है, शिलोंग है,
वडोदरा है, चंडीगढ़ है, चेन्नई, पुणे। ठीक है, ये 9 इसमें जो मेन है जो कि आपके डायरेक्टरेट्स हैं रीजनल। साथ ही इसका एक जो मुख्य भाग है लेबोरेटरी, वो भी इसके अंतर्गत आता है और इसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज आपने देखी हैं और एक मुख्य पार्ट है। इसके अलावा अदर डिविजन्स है जिसमें आईटी, प्लानिंग, लॉ और ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशंस हैं जो कि सीधे तौर पर अकाउंट्स और रिक्रूटमेंट ये सारी चीज़ें देखती हैं। और अगर आप नीचे के एरिया में देखेंगे तो इसमें बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म भी दिए हुए हैं जो कि हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहे हो। तो इसमें नीचे शॉर्ट फॉर्म भी दिए हुए हैं कि आप इसको पढ़िए और समझ सकते हैं कि इसके क्या मतलब हो सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था। तो ये तो एक तरीके से कह सकते हो छोटी सी आपको जानकारी दी गई है। शीघ्र ही प्रयास किया जाएगा कि आपके लिए जो इंटरव्यू के जो क्वेश्चन हैं उसको तैयार किए जाएँ और शीघ्र से शीघ्र आपको कराया जाए। देखिए, इंटरव्यू की तैयारी तो आप सभी को ही करनी है और मैं केवल आपको अपनी जानकारी अनुसार आपको गाइडेंस कर सकता हूँ, यानी किस प्रकार के प्रश्न वहाँ पे पूछे जा सकते हैं आप सभी से और उसके जितने भी पॉसिबल उत्तर बन सकते हैं वो आपके पहले से तैयार हों। और इंटरव्यू का कोई माध्यम मायने नहीं रखता कि आप हिंदी में दे रहे हैं, इंग्लिश में दे रहे हैं। बस आपका इंटरव्यू लेने का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना है, चाहे आप हिंदी में बोल रहे हो या इंग्लिश में, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या नहीं है, यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नॉलेज की जानकारी तो देखते ही हैं, साथ में आपके कम्युनिकेशन स्किल को भी चेक किया जाता है। और बहुत ही शीघ्र आपको इस चैनल पर आपको जो इंटरव्यू के रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे आपको देखने मिलने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें। शीघ्र ही आपकी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी और आपकी जो नई वैकेंसीज आने वाली हैं जो कि आपके ऐसा अनुमान है कि आपके दिसंबर, जनवरी या फरवरी के बीच में आपकी निकलने वाली वैकेंसीज़ हैं जो कि इस बार से हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा हो। किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है वो तो भी ज्ञात नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है, आपको तैयारी में लग जाना है। और कट ऑफ सेम रहेगा, बस 1 नंबर 2 नंबर जितने भी आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ेंगे उसको हम लोग देख लेंगे। बाकी आप सभी कमेंट मेंशन जरूर करेंगे कि आपके कितने आंसर्स को एक्सेप्ट किए गए हैं जिससे कि दूसरे बच्चों को मदद की जा सके। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।